हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बेसलाइन टेस्ट कक्षा 12वीं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तर जो आपके 40 क्वेश्चंस है उन सभी के क्वेश्चंस आंसर आपके यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो यदि आपने बेसलाइन टेस्ट किस प्रकार से आपको देना है, यहाँ पर सारे क्वेश्चन के आंसर किस प्रकार से आपने अटेंड करे हैं या आपको करना है, ये सारे आंसर आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, पहली बार आए हो चैनल पर तो साथ ही वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों में कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों को जरूर शेयर करें जिससे वो अपने बेसलाइन टेस्ट उन्होंने दिए है या देने वाले उनको किस प्रकार से इसके सॉल्यूशंस कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, जो आपका समय है वो यहाँ पर आपको इस प्रकार से, तो कुछ बच्चों को यहाँ पर जो है जो डाउट्स है वो सारे भी क्लियर हो जाएंगे। तो जो 2 पार्ट में आपके पेपर है वो पार्ट ए से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पार्ट ए से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग जो प्राणी है, जंतु है, उनको सारे को वर्गीकरण में बांटा जाता है उनकी कुल, वंश और जाति और गण के आधार पे। तो ये इसमें सबसे छोटी इकाई क्या है जहाँ से शुरुआत होती है, तो जो है सबसे पहले जाति के आधार पे इनको बांटा जाता है। जैसे पहले जाति उसके आधार पे इनको क्रम से बांटा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर स जो है पहले का सही है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय यूकेरियोटिक, आपको याद रखना है क्या पूछा, कोशिकीय में भी एक यूकेरियोटिक जीव है। तो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा। वैसे तो यहाँ पर यूग्लिना भी है, पैरामेशियम भी है और अमीबा भी। अब हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब उपरोक्त सभी इनमें से कोई एक नहीं है, सभी के सभी है। चलिए, मगरमच्छ किस वर्ग का प्राणी है, तो मगरमच्छ जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो सरीसृप वाले उसमें आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मगरमच्छ उस प्रकार का है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है जो यानी छूने से नहीं फैलता, इनमें से कौन सा ऐसा है, तो वो है कैंसर। कैंसर यहाँ पर छूने से नहीं फैलता है। बाकी जैसे आपको डाउट्स होंगे इनमें, तो जैसे कि एड्स की बात करें तो एड्स यहाँ पर भी बहुत से जैसे है, कुछ यहाँ पर इंजेक्शन जो संक्रमित सुई है वो लगाने से भी फैलता है, और जो खांसी जुकाम है एक से यदि किसी को खांसी है तो वो भी फैल जाता है, और इन्फ्लुएंजा भी कुछ इस प्रकार। लेकिन कैंसर जो है वो अनुवांशिक भी होता है कई बार, तो यहाँ पर उसी कारण होता है। चलिए, 5वां प्रश्न है, फुफ्फुस धमनी में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है, तो जो फुफ्फुस धमनी उसमें शुद्ध अशुद्ध दोनों प्रकार के होते हैं, तो आंसर हो जाएगा दोनों। चलिए 6वां है, पौधों में जाइलम उत्तक किस कार्य हेतु उत्तरदायी होता है, तो जो जाइलम उत्तक है वो किसकी पेशी उत्तक प्रकार का यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो जो पौधों में जाइलम उत्तक का उत्तरदायी होता है वो क्या है, ऑप्शन भी आपको दिए गए, जैसे जल का संवहन, भोजन का संवहन, अमीनो अम्ल का संवहन और ऑक्सीजन का संवहन। तो इनमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसको ध्यान से आपको देखना है, इसका आंसर जो होगा जल का संवहन करता है। याद रखिए, इसमें कई बार डाउट हो जाता है जाइलम और फ्लोएम में, तो आपको जाइलम पूछा गया है, तो जाइलम जो है किस प्रकार के उत्तक, जल का संवहन का कार्य करता है। चलिए 7वां प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं का संगम स्थल क्या कहलाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिनेप्स कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर अ। चलिए 8वां प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क में का कौन सा भाग करता है, या मस्तिष्क के किस भाग में होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मेरुरज्जु जो है इसका केंद्रीयकरण करता है। चलिए, अलैंगिक जनन की विधि है, ये आपको जो है तो क्लास 12th में जितने भी विद्यार्थी होंगे इस साल उनको यहाँ पर ये चीज़ें पढ़ने मिलेंगी। इसमें बहुत सारे जो है जो रिप्रोडक्शन है ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी। चलिए, जो है मुकुलन, खंडन, पुनरुद्भव सारे के सारे जो है टाइप से सारी विधि है, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन से भाग किसी पुष्प के लैंगिक भाग है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको ध्यान देना। तो पुमंग और जायंग दोनों ही होते हैं, केवल आपका आंसर और व आता है यदि तो दोनों आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, द नंबर का, पुमंग और जायंग दोनों। चलिए 11वां, मेंडल नामक वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था, जो मेंडल ने प्रयोग किया था वो किस पौधे पर किया था, ऑप्शन आपको बताना है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब यहाँ पर मटर पर उन्होंने ट्राई किया था। चलिए 12वां है, निम्नलिखित में से कौन सा समझात अंगों का उदाहरण है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 में पूछा गया है। तो हमारे हाथ और कुत्ते के जो यहाँ पर अंगपाद है वो यहाँ पर इसके एक जैसे उदाहरण है। चलिए आगे और प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक अगला पे हम बढ़ते हैं 13वें पे। किसी पुष्प के पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुँचना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, परागण कहलाता है, तो क्या हो जाएगा, परागण। चलिए इसके बाद है, अपशिष्ट पेयजल द्वारा कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पर जो हैजा, दूषित भोजन, दूषित पानी, ये सब पीने से क्या होता है, हैजा रोग होता है। चलिए आगे है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से कारक जल प्रदूषण हेतु उत्तरदायी है, तो देखिए उद्योगों से निष्कासित जल भी है, अनैच्छिक पदार्थों का जलाशय, मतलब जो मेडिकल वेस्ट होता है वो भी इसमें मिलता है, शहरी जो अपशिष्ट निकलता है शहर से वो भी नलों में मिलता है, नालों में। तो ये सारी जो है सारे के सारे उत्तरदायी, मतलब उपरोक्त सभी। चलिए 16वां है, नाइट्रोजन किन जैव अणुओं में पाया जाता है, तो जो नाइट्रोजन है वो पाया जाता है यहाँ पर बताया गया, तो प्रोटीन में, डीएनए में, आरएनए में, यानी कि सभी में पाया जाता है, सभी में आपको मिल जाएगा नाइट्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से मानव नेत्र के भाग कौन से हैं, तो आपको बताना है। तो कार्निया भी है, लेंस भी, रेटिना, ये सभी आँख से संबंधित है, मतलब नेत्र संबंधित है, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। फिर मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या होता है, बोस बुआलिस, यहाँ पर जो मधुमक्खी का नाम होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19,
इसी प्रकार से है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा, जिन पेरेकाइमा ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो ऐसे कौन से हैं जिनमें पेरेनकाइमा पाया जाता है ऊतक, वो कौन से कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, क्लोरेनेकाइमा। चलिए इसके बाद 20वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेशी ऊतक का प्रकार है। जो ऊतक है इसमें अलग अलग प्रकार के आते हैं क्वेश्चन कई बार, तो ये तो बहुत जरूरी है। इसमें रेखित अरेखित हृदय तीनों आते हैं, मतलब उपरोक्त सभी। चलिए पार्ट बी हमारा शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 21 से। इसमें 20 क्वेश्चन है, इसमें भी सेम अटेंड करना है आपको और बहुत ध्यान से देखना है, आगे आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये काम आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। आपको भी सारे क्वेश्चंस को नोट करके एक अपनी कॉपी बना ले, उसमें बेसलाइन टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन पूछेगा उन क्वेश्चन को जरूर नोट कर ले। आगे आपका यदि और सेकंड टाइम बेसलाइन यदि लेवल 2 का यदि होता है तो आपके काम आ जाएगा, इसलिए जरूर नोट करें। चलिए 21वें का सी देखते हैं, माइकोलॉजी है। यहाँ पर आपका आंसर कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी इसको कहा जाता है। बहुत सिंपल ही है। चलिए 22 है, कवक और शैवाल के बीच की संयोजी कड़ी क्या है, मतलब जो दोनों को जोड़ती है वो क्या है, तो वो है लाइकेन। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयचर जीव है। 23 में तो यहाँ पर जो मेंढक है वो क्या होता है, जल में भी रह लेता है, थल में भी रह लेता है, सभी दूर जो है वो मेंढक रह लेता है। और यहाँ पर अगला है, किसी उभयचर जीव के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं। याद रखिए उभयचर का पूछा है, जैसे कि मेंढक है वैसे उनके हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछा है। तो कितने कक्ष होते हैं उनके हृदय में, 3 होते हैं। चलिए 25वां है, किसी पौधे की जड़ें किस भाग से विकसित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपको पूछा है, तो मूलाकुर से ही, जैसे उसका अंकुर होगा, मूल जो अंकुर निकलता है उससे यहाँ पर होती है। चलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आलू क्या है, आपको बताना है। क्या तना है, जड़ है, फल है, फूल है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताना है तो क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। चलिए 27वां, हैवर्सियन तंत्र किसमें पाया जाता है। ये भी आपने देखा होगा, पिछले साल भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा था। तो हैवर्सियन तंत्र किसमें पाया जाता है, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। तो किसमें पाया जाता है, रक्त में। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर। चलिए 28वां क्वेश्चन आपका किस प्रकार से है, रुधिर किस प्रकार का ऊतक है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, रुधिर यानी रक्त है। तो रक्त किस प्रकार का ऊतक में आता है, तो रक्त है संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक है। चलिए उसके बाद है, वह विभाजन जिसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती है क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29 आपको पूछा गया है, तो क्या कहलाता है, अर्धसूत्री, क्योंकि इसमें एक कोशिका जो है 4 से मिलकर बनती है, यानी जो इनकम्प्लीट है वो वाली, तो अर्धसूत्री इसमें आ जाएगा। चलिए 30वां प्रश्न है, जीन विनिमय की क्रिया किसमें होती है। प्रश्न क्रमांक 30 में है, तो ये होती है मध्य समजात गुणसूत्रों के। मध्य किसकी मध्य होती है, ये होती है मध्य समजात गुणसूत्रों के, यानी ऑप्शन नंबर स। 31वां है, डीएनए के दोनों सूत्र के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है, मतलब बॉन्ड जो है कौन सा बंद होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है, जैसे कि ऑप्शन में है तो आप बहुत इसको आसानी से बता सकते हैं। कुछ जैसे कि यदि आप इसको डाउट करें तो हम जब क्वेश्चंस करते हैं उसमें जैसे कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड है, तो ये ऐसे बॉन्ड डीएनए के जो सूत्र बनते हैं, जैसे डीएनए की जो रचना बनती है उन रचना में किस प्रकार का यहाँ पर बॉन्ड होता है, तो वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए अगला है, सबसे मीठी शर्करा का नाम क्या है। तो सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज। वैसे तो सभी में मिठास होती है, परंतु फ्रक्टोज जो है सर्वाधिक मिठास वाली शर्करा है। बिलीरुबिन किस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 आपको पूछा गया है, किस में पाया जाता है, जो है पित्त रस में पाया जाता है। चलिए अगला है, रक्त का शुद्धिकरण किस भाग में होता है, मतलब कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो किस में होता है, वृक्क में होता है, जो रक्त को शुद्ध करता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं। तो इसके ऑप्शन सब देख लेते हैं किस प्रकार से दिए गए हैं। तो ऑप्शंस में आपको दिए गए, मृदाहीन कृषि को, जलीय पौधे उगाने को, अधिक मात्रा में पादप उगाने को, या मरुस्थलीय पादप उगाने को पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको आंसर किस प्रकार से लिख देना है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 35 पे क्या हो जाए, जलीय पौधे को उगाने को, यहाँ पर हो जाएगा जलीय पौधे। चलिए 36वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में संपन्न होती है। बहुत बार मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमेशा किस में होती है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100। चलिए इसी प्रकार से 37वां क्वेश्चन है, इंसुलिन मानव शरीर के किस अंग द्वारा स्त्रावित, मतलब किस अंग से जो है इंसुलिन हमें निकलता है। तो किससे, अग्नाशय से। याद रखिए इंसुलिन जो है वो अग्नाशय से निकलता है। चलिए 28वां प्रश्न है, संकटकालीन हार्मोन किसे कहते हैं। तो जो संकटकालीन हार्मोन है वो किसको कहते हैं, एड्रेनल को कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षय का प्रमुख कारण कौन सी गैस है। कौन सी गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका प्रमुख कारण है। चलिए 40वां प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो जो अम्लीय वर्षा उसके लिए मीथेन और अमोनिया उत्तरदायी होते हैं। तो ये पूरे 40 प्रश्न हमने बायोलॉजी के क्लास 12 के देखे। इसी प्रकार के वीडियो के लिए सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेसलाइन टेस्ट के जितने भी सॉल्यूशंस आपको सारे मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों में कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो बेसलाइन टेस्ट है इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, साथ ही अपनी एक नोटबुक बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए, जिससे कि जो टॉप क्वेश्चंस आपको पूछे गए, जितने भी 40 जिस भी सब्जेक्ट्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे आपको याद रहेंगे। इससे क्या होगा,
आगे आपको एग्ज़ाम वगैरह फाइट करते हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, उसमें भी क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, या आपके साथ में जो आने वाले एग्ज़ाम्स है वो भी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, जैसे क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए इसको जरूर बनाएं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।